हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूरेनस जो है वो आकाश और स्वर्ग का देवता है और साथ ही इसको कुंभ राशि का स्वामी भी माना गया है। ज्योतिष में यूरेनस की ऊर्जा जो है वो विद्युत के समान जो है वो मानी जाती है, यानी परिवर्तन से जो है ये भरपूर होता है। यानी जैसे कि विद्युत की एनर्जी में जो है वो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसी तरीके से ये भी जो है वो एनर्जी से भरपूर होता है और इसमें भी निरंतर जो है वो परिवर्तन की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। यूरेनस जो है वो भविष्य को देखने वाला जो है वो ग्रह है। ये ग्रह जो है वो परंपराओं से इनकार करता है और मौलिकता और व्यक्तिगतता का जो है वो उत्सव मनाता है। यानी कि उस पर ये विश्वास करता है। यानी कि प्राचीन परंपराओं पे चलना जो है वो इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। ये मौलिकता पर जो है वो विश्वास करता है, यानी कि प्रेजेंट में जो नई नई चीजें होती हैं उनसे जो है ये जुड़ता है और वहां पर जो है वो उस सच को उस समय के अनुसार बदलने वाली स्थिति को स्वीकार करता है। यूरेनस को प्रौद्योगिकी, नवाचार, खोज और सभी प्रकार की प्रगतिशील स्थितियों से जो है वो जोड़ा जा सकता है। सकारात्मक रूप में अगर कहें तो यूरेनस को एनलाइटनमेंट से, प्रगतिशीलता से, निष्पक्षता से, नवीनता से और चतुराई से जो है वो जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर निगेटिव रूप में कहें तो यूरेनस जो है वो कारणहीन विद्रोह और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को भी दर्शाता है। जब भी कोई व्यक्ति जो है वो यूरेनस की ऊर्जा के साथ जो है वो तालमेल बिठा लेता है, तब यूरेनस जो है वो उसको इंट्यूशंस जो है वो प्रदान करता है। ये उस अंतर्ज्ञान की चिंगारी का प्रतिनिधित्व करता है जो आविष्कार की जो है वो प्रेरणा देती है। यानी हम यूरेनस को उस अंतर्ज्ञान के रूप में देख सकते हैं जो आगे अध्ययन या अनुसंधान के लिए जो है व्यक्ति को प्रेरित करता है। जब कुंडली में यूरेनस की राशि में स्थिति आमतौर पर एक पीढ़ी के कई लोगों के बीच में जो है वो साझा होती है, क्योंकि यूरेनस की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा धीमी होती है। यानी अगर हाउसेस के हिसाब से इसे देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में के किस क्षेत्र को ये हिलाना चाहता है, नई अंतर्दृष्टि प्रदान करना चाहता है और साथ ही स्थापित विचार या व्यवस्था के विरुद्ध जाना चाहता है, ये सारी चीजें जो है वो पता चलती हैं। कुंडली में यूरेनस जब अन्य ग्रहों के साथ युति या अंतर्दृष्टि में होता है, तो ये उन ग्रहों की ऊर्जा को जिद, विचित्रता और मौलिकता के रंग जो है वो भर देता है। जहां पर भी हम कुंडली में यूरेनस को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि व्यक्ति सामान्य ढांचे में घुलने मिलने से इनकार कर देता है और वहां जीवन के पैटर्न कुछ अस्थिर या अप्रत्याशित जो है वो हो सकते हैं। यानी कि ये प्राचीन ढर्रे पर चलना जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करता है। ये नई चीज़ों, नए पैटर्न को जो है वो अपने जीवन में स्थापित करता है। अगर हम कुंडली के फर्स्ट हाउस में यूरेनस को देखते हैं तो यहाँ पर ये एक अनोखी व्यक्तिगतता को जो है वो दर्शाता है, जिसे आप बड़े आत्मविश्वास के साथ जो है वो व्यक्त करते हैं। जब तक कि शनि जो है वो यूरेनस के साथ जुड़ा हुआ ना हो तो आप नए कार्यों को एक आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ जो है वो शुरू करते हैं। आपकी प्रतिभा, अंतर्ज्ञान और अप्रत्याशित स्वभाव जो है वो आपको भीड़ से अलग बनाता है। यानी आप अपने गुणों के कारण, अपने अंतर्ज्ञान के कारण जो है वो लोगों में अलग ही अपनी एक पहचान जो है वो बना लेते हैं। आप लोग सामान्यतः जो है वो भीड़ का अनुकरण नहीं करते हैं, बल्कि अनदेखे या नवीन रास्तों की ओर बढ़ने में, अपने खुद के लिए एक नया मार्ग चुनने में जो है वो आप इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनाव की तीव्र इच्छा आपके सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक है। यानी कि आपको अपनी पर्सनल फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। साथ ही अपने जीवन के लिए चीज़ों का चुनाव जो है आप स्वयं करना चाहते हैं। उसमें किसी तरीके का इंटरफियरेंस जो है वो आपको पसंद नहीं होता है। वास्तव में आप अपने निर्णयों के प्रति भी बहुत मुखर होते हैं, यानी खुलकर जो है वो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आपके लिए अपनी व्यक्तिगत जगह बनाए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
आप लोग जो है वो इनोवेटिव होते हैं, साथ ही जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, यानी नई-नई चीज़ों की ओर देखना, भविष्य में कौन-सी चीज़ें आपके लिए जो है वो वर्क कर सकती हैं, कैसी स्थितियाँ जो हैं वो आपके काम आ सकती हैं, किस तरीके से आपको नई चीज़ों को जो है वो जन्म देना है, ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। विशेष रूप से आपका जो स्वतंत्रता है या आत्म प्रेरणा है, पहल है, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के मामले में परंपराओं को जो है वो आप अक्सर नकार देते हैं। इन क्षेत्रों में आपको सामाजिक ढांचे के अनुसार ढलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में रुकावट या वर्जनाओं को तोड़ना जो है वो उचित समझते हैं। यानी आपके जो भी चीज़ें आपकी इच्छाओं को पूरा करने में रुकावट बन रही होती है, बाधक बन रही होती हैं, आप उन चीज़ों को तोड़कर आगे निकल जाना जो है वो पसंद करते हैं। आप जितने मजबूत होते हैं, उतने ही मानसिक और शारीरिक रूप से संवेदनशील भी हो सकते हैं। यानी ऐसा लगता है कि आप अपने आस-पास के वातावरण में एक विशेष और गहरा जुड़ाव जो है महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि आपका अपने आस-पास के वातावरण से एक विशेष और गहरा जुड़ाव है। आपका पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया नियमों का पालन करना जो है वो नहीं होता है। यानी आप लेबल लगाना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। किसी अग्रदूत की तरह जो है व्यवहार करना आपको पसंद होता है। यानी चीज़ों में आगे-आगे चलना, नई-नई चीज़ों का इनोवेशन करना जो है वो आपकी हॉबी होती है। आप जो है वो बहुत आविष्कारशील होते हैं। इसका मतलब है कि आप भीड़ से हटकर जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं और जोखिम उठाकर उन चीज़ों का इनोवेशन करते हैं जो लोगों को जो है वो अचंभित कर सकती है। दूसरे लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प पाते हैं, आप एक गहरी छाप जो है वो छोड़ते हैं। पहली मुलाकात में ही कुछ लोगों को आप अजीब लग सकते हैं, थोड़ा हटकर लग सकते हैं, असामान्य व्यवहार वाले लग सकते हैं। आपको सतहीपन से जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। यानी आपको देखा जाए तो दिखावा करना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप अपने प्रति सच्चे बने रहना जो है वो पसंद करते हैं। ज़ाहिर है कि कभी-कभी आपके जीवन में विघटन भी जो है वो हो सकता है, लेकिन आप उत्तेजक होने से भी नहीं डरते हैं। यानी कि आप जो है वो पूरी एनर्जी के साथ जो है वो अपने रास्ते पर जो है वो चल पड़ते हैं। यानी खतरों को मोल लेने में भी आपको डर नहीं लगता है। हालाँकि ये ग्रह स्थिति आपके जीवन में रोमांच लेकर आती है, जिसकी आपको हमेशा चाह रहती है। आपको इससे उत्पन्न संभावित चुनौतियों की ओर भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। धीरता या अधूरी चीज़ों को छोड़ देना, बेचैनी जैसी बातें कभी-कभी आपकी स्वतंत्रता को जो है वो सीमित कर सकती हैं। ये एक नाजुक संतुलन है जिसे आपको साधना होता है। यानी कि कहा जाए तो आपको जो है वो बैलेंस बनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालाँकि कभी-कभी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता में बिलीव करने वाले होते हैं, फिर भी कोई रुकावट या मोड़ आ जाए तो आप जल्दी ही खुद को जो है वो सँभाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नियमित दिनचर्या का पालन करना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं होता। यदि आप इसके लिए कुछ वैकल्पिक जो है अगर रास्ते अपना लेते हैं, तो आप जो है उन सभी समस्याओं को पार कर सकते हैं, उस रूटीन के साथ जो है वो कार्य कर सकते हैं। ये स्थिति कभी-कभी त्वचा के रोग जो है वो दे सकती है, यानी मुहासे आदि आपके फेस पर हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, तंत्रिकाजन्य समस्याएँ हो सकती हैं, व्यक्तित्व संबंधी समस्याएँ आ सकती हैं, अचानक से किसी तरीके का परिवर्तन, विद्रोह की प्रवृत्ति या ऊर्जा में जो उतार-चढ़ाव की स्थिति है या असामान्य हरकतें या व्यवहार है या झटके आना है, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन जैसी समस्याएँ जो हैं वो आपको आ सकती हैं। आपको जो है वो संगीतात्मकता से प्यार हो सकता है, आविष्कारशीलता आपको पसंद हो सकती है, विज्ञान या तकनीकी के प्रति आपका झुकाव हो सकता है, अराजकतावाद, अपरंपरागतता या सुधारवाद और परोपकारिता भी इस स्थिति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख विषय जो है वो हो सकते हैं।
जब जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में यूरेनस होता है तो धन और सुरक्षा के प्रति आपका दृष्टिकोण न केवल अलग होता है बल्कि अत्यधिक भविष्य दृष्टि और अपरंपरागत भी हो सकता है। भौतिक दुनिया, व्यवसाय, बागवानी, खाना पकाना या इंद्रिय सुखों के मामले में आपकी विधियां जो है वो सामान्य से हटकर हो सकती हैं, जो आपको भीड़ से अलग जो है वो पहचान दिलाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में आप अत्यधिक स्वतंत्र होने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं, साथ ही परंपराओं के अनुसार चलने की आवश्यकता जो है वो आपको महसूस नहीं होती है। यौनता, भोजन, आराम के प्रति प्रेम से जुड़े हुए जो संकोच हैं या वर्जनाएँ हैं, उनको तोड़ना आपके लिए बहुत ही स्वाभाविक है। यानी आप इन विषयों में जो है वो नवोन्मेषक हैं, यानी नई-नई चीज़ों को नए नज़रिए से सोचना या लागू करना जो है वो आपको पसंद होता है। हालाँकि बात जब वस्तुओं को एकत्र करने की हो या निजी संपत्ति या धन के मामले से संबंधित होती है, तो आप काफ़ी ज़िद्दी भी हो जाते हैं और साथ ही अपनी सोच को लेकर बहुत ज़्यादा अडिग होते हैं। आप धन को एक स्वतंत्रता खरीदने का माध्यम भी मान सकते हैं या निजी वस्तुओं और वित्त के प्रति असामान्य रूप से आप जो है वो उदासीन भी हो सकते हैं। आपके लिए चीज़ों का खोना या फिर गायब हो जाना जो है वो एक सामान्य स्थिति जो है वो हो सकती है। इसके बजाय आप अनोखी और अपरंपरागत वस्तुओं की ओर भी जो है वो आकर्षित हो सकते हैं, जिन्हें आप जो है वो एकत्रित करते हैं। व्यावहारिक मामलों में विशेष रूप से धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपका अंतर्ज्ञान और आपका मार्गदर्शक जो है वो आपकी शक्ति है। ये स्थिति आमतौर पर आर्थिक उतार-चढ़ाव या आय के प्रति चंचल और परिवर्तनीय दृष्टिकोण से जुड़ी हुई होती है। स्वामित्व के प्रति एक विद्रोही भावना जो है वो आपके मूड में शामिल हो सकती है। खर्चे करने, चीजें देने और वस्तुओं को प्राप्त करने में आप कभी-कभी आवेगी भी हो सकते हैं। आपकी प्राथमिकताएं और मूल्य परंपरा से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि आप इन क्षेत्रों में बॉक्स से बाहर जो है वो सोचते हैं। आपके पास व्यवसाय या वित्त के प्रति एक तीव्र छठी इंद्रिय भी होती है, यानी आप जो है लोगों से हटकर कुछ सोच भी सकते हैं और एक नया इनोवेशन करके उससे भी जो है वो धन कमा सकते हैं। अगर यूरेनस को हम थर्ड हाउस में देखें तो आपकी संवाद शैली जो है वो पूरी तरीके से अनोखी होती है। यानी आप परंपराओं को चुनौती देने की इच्छा से जो है वो प्रेरित होते हैं। अक्सर शब्दों का उपयोग उकसाने या विरोध करने के लिए जो है वो करते हैं। आपके अध्ययन, सीखने और आत्म अभिव्यक्ति के जो तरीके होते हैं वो अपरंपरागत होते हैं और कभी-कभी असंगत या अस्थिर भी हो सकते हैं। यदि कोई नियम या कानून आपकी प्रगति में बाधक होता है तो आप उसे प्रश्नों के घेरे में लाने से भी नहीं डरते हैं। आप सामान्य चीजों में भी असाधारण देखने की कला रखते हैं, साथ ही जो है वो अन्य लोगों द्वारा भी सराहे जाते हैं। आपका सामाजिक दायरा आपके अनुकूल जो है वो क्षमता का प्रमाण है क्योंकि आप हर वर्ग और पृष्ठभूमि के लोगों से जो है वो दोस्ती कर लेते हैं। आपकी प्रेरणा से संचालित अंतर्ज्ञानी शिक्षा शैली पारंपरिक शिक्षण विधियों से जो है वो मेल नहीं खाती है। आपके विचार अक्सर बाधाओं को तोड़ने वाले होते हैं, हालांकि आप अपने विचारों और योजनाओं को पूरा करने में जो है वो संघर्ष करते हैं। ये स्थिति जो है वो मानसिक स्तर पर अस्थिरता से जुड़ी हुई हो सकती है, ताकि कभी-कभी ये शारीरिक रूप से भी जो है वो प्रकट हो सकती है। फिर भी आपकी अतृप्त जिज्ञासा आपको रोचक स्थानों तक जो है वो ले जाती है। आपका प्रारंभिक पालन-पोषण या भाई-बहनों, सहपाठियों, पड़ोसियों के साथ जो संबंध है, वो पारंपरिक नहीं हो सकते हैं। यानी छोटी यात्राओं में असामान्य अनुभव आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, यानी ट्रैवलिंग से जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस लेते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यूरेनस विषय आपके जीवन में सीखने, जिज्ञासा, पड़ोस, परिवहन से जो है वो जुड़े हुए होते हैं और आपके जीवन में जो है वो प्रमुख रूप से प्रकट हो सकते हैं। है अवरोध, असंगति, अनोखे या असामान्य अनुभव जो होते हैं, अचानक की होने वाली घटनाएँ होती हैं, विरोध होते हैं,
विद्रोह होता है, साथ ही परिवर्तनशीलता है, अनियमितता है, प्रतिभा, प्रेरणा, अराजकता, अंतर्ज्ञान और चमक जैसे पहलुओं को भी जो है वो शामिल करते हैं। इस स्थिति से जुड़े हुए कुछ शारीरिक संकेत भी हो सकते हैं, जैसे बेचैनी की स्थिति आ सकती है, अस्थिरता जो है वो हो सकती है या फिर जो है वो झटके वाली प्रॉब्लम है, हाथ या बाँह से जुड़ी हुई चोटें हैं, नसें हैं, सीखने या फिर जो है वो श्वसन से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, ध्यान की कमी है, आवेगपूर्ण निर्णय है या संचार से संबंधित कभी-कभी समस्याएँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। क्योंकि आप प्रामाणिकता को जो है वो महत्व देते हैं, दिखावे से बचते हैं, पारंपरिक शिक्षा या नौकरियों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मस्तिष्क जो है वो नवाचार का एक झरना है, यानी नई-नई चीज़ें सोचना, विचार करना, उस पे लेखन करना, उसका प्रचार करना जो है वो आपके लिए उत्कृष्ट हो सकते हैं। आप ऐसे नवीन उपकरणों या उच्च तकनीकी डिवाइसों में जो है वो रुचि रख सकते हैं, जो सीखने, जुड़ने और साझा करने के तरीकों में जो है वो क्रांति ला सकती हैं। आप संवाद और यात्रा के मामले में दिनचर्या और सख्त नियमों को नापसंद करते हैं, क्योंकि वो आपको बंदी और प्रेरणाहीन जैसे महसूस होते हैं। उदा उदाहरण के लिए आप तभी टेक्स्ट मैसेज से या ईमेल से जो है वो जवाब देंगे जब आपको वास्तव में अंदर से ऐसा करने के लिए मन करेगा। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए जो है आप इनको फॉलो नहीं करते हैं। आप किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने रास्तों में भी जो है वो बदलाव कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए ताकि दिन में कुछ नयापन या रोमांच जो है वो भर सके। इन क्षेत्रों में सहजता आपकी असली सामर्थ्य को उजागर करने और आपके दृष्टिकोण को आकार देने की जो है वो कुंजी हो सकती है। यानी आप जो है वो सहजता के साथ नई-नई चीज़ों को स्वीकार करना, उनमें आगे बढ़ना जो है वो आपकी सामर्थ्य को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। साथ ही आपका दृष्टिकोण भी जो है और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। हालाँकि ध्यान देने वाली बात ये है कि दिनचर्या में पूरी तरह से बचना कभी-कभी अनावश्यक संघर्ष की स्थिति को पैदा कर सकता है और संतुलन बनाना आपके जीवन के लिए जो है वो बेहतर हो सकता है, आपको बेहतर बना सकता है। वा वास्तव में विद्रोह की स्थिति जो है वो अपने सच्चे स्वभाव को व्यक्त नहीं करती है, क्योंकि यह फिर भी आपको दूसरों की अपेक्षाओं से जो है वो बांध कर रखती है। यूरेनस जब फोर्थ हाउस में होते हैं तो आप घर, आराम, परिवार से जुड़े हुए विषयों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। आप पारंपरिक तरीकों को जो है वो अपडेट करते हैं, साथ ही पूरी तरीके से नवीनता लाने का जो है वो प्रयास करते हैं। चाहे वो घरेलू दिनचर्या हो, रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें हों, पालन-पोषण से संबंधित हों या फिर भोजन से संबंधित हों, लेकिन आपको कुछ नवीनता जो है वो हमेशा लानी होती है। इन क्षेत्रों में आप स्वतंत्रता चाहते हैं या अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना जो है वो आप पसंद करते हैं। आप शायद समयबद्ध तरीके से देखभाल देना या लेना जो है वो सहज महसूस ना करें। आपको जो है वो स्पेस की जो है वो ज़रूरत होती है, सहजता की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। आपका आरंभिक जो लालन-पालन है वो अस्थिर हो सकता है, विद्रोही हो सकता है, अपरंपरागत हो सकता है। शायद आपने बार-बार घरों में परिवर्तन किया हो या फिर आपके जो टेक केयर करने वाले आपके गार्जियन हो, उनका स्वभाव जो है वो थोड़ा-सा विपरीत रहा हो। इन अनुभवों ने आपके मन में ये बिठा दिया होता है कि भावनात्मक सुरक्षा, घर या परिवार जीवन को पारंपरिक नहीं बल्कि मौलिक और आविष्कारशील तरीकों से अपनाना चाहिए। यानी जीवन में जो है वो सिर्फ परंपराओं को ढोते रहना या उनको जो है वो खींच कर आगे ले जाना जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है, बल्कि नई-नई चीज़ों का आविष्कार करना, नए-नए तौर तरीकों को अपनाना जो है वो ऐसे लोगों के जीवन की रुचि हो सकती है। आप जो है वो विद्रोही हो सकते हैं और पारंपरिक जो जीवन के क्षेत्र हैं, उनको आप चुनौती भी दे सकते हैं। अगर यूरेनस जो है वो आपके चार्ट में चुनौती दे रहा हो, तो ऐसे में अचानक से कोई चेंज या फिर दूरी या बाहरीपन की जो भावना होती है या गैर ज़िम्मेदारी वाले जो विषय होते हैं, वो आपके उभर कर बाहर आ सकते हैं।
बाहर से देखने पर आपके तरीकों को असामान्य और समझ से बाहर जो है वो माना जा सकता है। जब पारिवारिक जुड़ाव की बात आती है तो आपके लिए आध्यात्मिक और मानसिक संबंध जैविक रिश्तों से जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो हो सकता है आपके मित्र जो है वो आपके परिवार से बढ़कर हो जाएं। आपकी सजावट, वास्तुकला या डिज़ाइन की जो पसंद होती है, वो काफ़ी असामान्य या विशिष्ट हो सकती है, यानी कि लोगों से हटकर हो सकती है। इस स्थिति से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य के पहलू हुए, उसमें आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है, भावनात्मक चिड़चिड़ेपन की स्थिति आ सकती है, अपच की स्थिति हो सकती है। साथ ही जो है ये समस्याएँ घर के जीवन में बार-बार होने वाले तनाव या नर्वसनेस या अराजक जो परिस्थितियाँ हैं, उनकी वजह से भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन तनावों को सँभालना आपके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आवश्यक होता है। यानी आपको जो है इन सभी चीज़ों में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। जब यूरेनस जो है वो 5th हाउस में होते हैं तो आनंद है, प्रेम है, मनोरंजन है या शौक से जुड़े हुए जो स्वाद होते हैं, वो ना केवल अलग होते हैं बल्कि समाज से बिल्कुल ही अनोखे होते हैं। आप भीड़ का जो है वो अनुसरण करना पसंद नहीं करते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका अंतर्ज्ञान की जो अभिव्यक्ति है, आपकी रुचियों को रोमांचक और विचित्र जो है वो बना देती है। विशेष रूप से मनोरंजन, रोमांस, विश्राम, बच्चों और आत्म अभिव्यक्ति के मामलों में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो एक सच्चे सुधारक हो सकते हैं या नवोन्मेषक हो सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं और परंपराओं से बंधना जो है वो आपको पसंद नहीं आता है। डेटिंग है या आत्म अभिव्यक्ति की भावना है, ड्रामा है और व्यक्तिगत जो पहचान से जुड़ी हुई बाउंड्रीज होती हैं, उनको तोड़ने में आप विश्वास रखते हैं और आपकी मौलिकता जो है वो लोगों से आपको अलग बनाती है। हालाँकि आप प्रगति के पक्षधर हैं, लेकिन आप इन विषयों में अपने तरीकों को लेकर काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई नियम या कानून जो है वो आपको सीमित कर रहा है, तो आप उसे भी चुनौती देने से नहीं हिचकिचाते। यानी आपको किसी तरीके की बाउंडेशन जो है वो लाइफ़ में पसंद नहीं आती है। संभव है कि आप इन क्षेत्रों में दूसरों को नई सोच के लिए जो है वो प्रेरित करें। लेकिन आप अपने रास्तों पर अकेले चलने में भी जो है वो संतुष्ट रहते हैं। आपकी सोच जो है वो अद्भुत होती है, जो पालन-पोषण है, प्रबंधन है और रचना की दिशा को जो है वो रोशन करती है। आप ट्रेंड फ़ॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आप खुद ट्रेंड जो है वो बनाते हैं। आप अपने अंतर्ज्ञान और रचनात्मक आवेगों के अनुसार जो है वो चलना पसंद करते हैं। ये जानते हुए भी कि इन चीज़ों को शेड्यूल नहीं किया जा सकता है। अनुशासन के साथ आप बहुत आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप थोड़े बिखरे हुए से हो जाते हैं। प्रेम है, डेटिंग है, रोमांस है, आकर्षण के बारे में आपकी सोच जो है वो पारंपरिक रास्तों से हटकर होती है और पूरी तरीके से अपनी होती है। आपके जो प्रेम संबंध हैं वो अचानक वाले होते हैं, आवेगी होते हैं, रोमांचक होते हैं, अप्रत्याशित मोड़ों से जो है वो भरे हुए होते हैं। फिर जो है वो आप उन लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो यूरेनस से रिलेटेड जो स्वभाव वाले होते हैं, दूरी बनाए रखने वाले होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं या विद्रोही स्वभाव वाले होते हैं। आपके जीवन में अप्रत्याशित प्रेम और आकर्षण प्रमुख विषय जो है वो हो सकता है। इसी तरह आपकी जो रचनात्मकता है वो अत्यंत अनोखी होती है, अंतर्ज्ञान से युक्त होती है, साथ ही लोगों को आश्चर्यजनक स्थिति में डाल देने वाली होती है। ये स्थिति अक्सर उन लोगों की कुंडली में पाई जाती है जिसमें संगीत या लेखन की प्रतिभा और रुचि जो है वो मौजूद होती है। ऐसे लोग जो है वो जोखिम उठा लेने वाले होते हैं, साथ ही जुए जैसी गतिविधियों की ओर भी ऐसे लोग कई बार आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में रोमांच को जो है वो जोड़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करना, चैलेंजिंग करना जो है वो आपको पसंद होता है। जब यूरेनस आपकी कुंडली के 6th हाउस में होते हैं, तो आपके नवोन्मेषी और प्रतिभाशाली पक्ष का स्पष्ट रूप से प्रकट होना कार्य या स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में दिखाई देता है।
आप कार्यस्थल आदतों, दिनचर्या, दैनिक जीवन, सेवा, स्वास्थ्य से संबंधित परंपराओं को अपडेट करना या फिर अपना एक अलग ही रास्ता चुन लेना आपको पसंद आता है। आप इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं और परंपराओं में बंधना आपको पसंद नहीं आता है। आप सेवा है, स्वास्थ्य की देखभाल है, स्वच्छता है, उपचार है, सामाजिक सेवाएँ हैं, आहार और पोषण से जुड़ी हुई जो भी बाउंड्रीज़ होती हैं, उनको तोड़ने में जो है वो विश्वास रखते हैं। हालाँकि आप लोग जो है वो प्रगति चाहते हैं, लेकिन इन विषयों में अपने तरीकों को लेकर जो है वो आप अडिग रहते हैं। यदि कोई प्राधिकरण या नियम जो है वो आपको सीमित करता है, तो आप उसे भी जो है वो चुनौती देने से नहीं घबराते। आपके नए तरीके या विचार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। इसीलिए आप जो है स्वचालित पायलट मोड में चलना पसंद नहीं करते हैं। आप स्वयं जो है वो इसे एक नया रूप देते हैं, नया रास्ता तय करते हैं और अपनी प्रतिभा का जो है वो पूरा प्रयोग करते हैं। जैसे-जैसे आप शरीर और मन की जुड़ाव की महत्ता को समझने लगते हैं, आप वैकल्पिक जीवन शैली या उपचार विधियों की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। आप सामान्य कार्यों या नियमित कार्यों से अधीर हो सकते हैं या फिर इनके साथ एक लव हिट रिलेशनशिप वाली स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। ये अधीरता आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को भी जो है वो प्रेरित कर सकती है। लेकिन ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आपकी निरंतरता में जो है वो कमी ला सकते हैं। आपके कार्य करने के तरीके में एक बिखराव की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन उसमें एक विशेष तर्क या फिर जो है वो एक कार्य करने का तरीका जो है वो देखा जाता है। आप दूसरों की समस्याओं को हल करने में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करते हैं। आप विशेष सुरागों को जोड़कर किसी व्यक्ति या स्थिति की समस्या को सुलझाने में भी माहिर होते हैं। वो चीजें नोटिस कर सकते हैं जिसको अन्य लोग जो है वो अनदेखा कर देते हैं। इस स्थिति से जुड़े हुए कुछ सामान्य लक्षण हैं, यानी स्वतंत्र कार्य करने की प्रवृत्ति, असामान्य नौकरियां या कार्य स्थितियां, जैसे कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आविष्कार जो है वो कर सकते हैं, वैकल्पिक उपचारकर्ता जो है वो हो सकते हैं। बार बार नौकरी बदलने की प्रवृत्ति भी जो है वो आपके अंदर देखी जाती है। वैकल्पिक रूप से अगर बात करें तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या को बार-बार जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी शेड्यूल में जो है वो बंध जाते हैं तो आप अपनी प्रेरणा जो है वो खो सकते हैं। लचीली दिनचर्या और फ्रीलांस का कार्य जो है वो आपके लिए आदर्श होते हैं, यानी आप जो है वो अगर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई बाउंडेशन ना हो तो वो आपको ज़्यादा जो है वो अच्छी लग सकती है। लोग इस स्थिति में वैज्ञानिक बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नेचुरोपैथ से जो है वो जुड़ सकते हैं या फिर वो किसी शोध या रिसर्च वाले काम में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को खोजने में जो है ऐसे लोगों को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में आप कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी महसूस कर सकते हैं, यानी अपच की समस्या है, कंपन की समस्या है, चोट है, एडीएचडी है और कार्यों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी जो है वो आप फेस कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है वो आपसे मेल खाएंगी, लेकिन कहीं कोई ऐसी स्थिति भी जो है वो आ सकती है। यूरेनस एक डिस्टर्बर भी है, यानी ये कभी-कभी शरीर की प्रणालियों में समन्वय की कमी कर देता है या दैनिक जीवन की जो लय है, उसमें बाधा जो है वो पैदा कर सकता है। हालाँकि आपके व्यक्ति हालाँकि आपके व्यक्तिगत वातावरण के प्रति संवेदनशीलता और कार्य दैनिक जीवन के जो उतार-चढ़ाव हैं, वही आपकी ताकत भी बन सकते हैं। चाहे आपकी मंशा हो ना हो, लेकिन आपके पास आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, बाधा या सुधार लाने की जो है वो शक्ति मौजूद होती है। आप में हाथ से कार्य करने की एक अच्छी प्रतिभा जो है वो देखी जा सकती है। यानी आप समस्याओं के समाधान में अंतर्ज्ञान और तत्कालिकता का उपयोग करते हैं। ये कौशल केवल कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी जो है वो आपके काम आता है। आप चुनौतियों का सामना करने में, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। साथ ही गैजेट्स हैं या फिर नई विधियाँ हैं, उनकी ओर भी जो है वो आप आकर्षित हो जाते हैं।
आपके कौशल और ज्ञान के क्षेत्र विविध और रोचक होते हैं, जो आपको कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता जो है वो प्रदान करते हैं। जब यूरेनस जो है वो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में होता है, तो आप एक से एक संबंधों को मौलिक या अपरंपरागत तरीकों से अपनाते हैं। साझेदारी है, समझौते हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, समानता से जुड़े हुए मामले हैं, परंपराओं को अपडेट करना या पूरी तरीके से नवाचार करना जो है वो आपको प्रेरणा देता है। आप इन क्षेत्रों में बहुत अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, पारंपरिक धर्मों को अपनाने में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, उनसे हटकर नई चीज़ों को अपनाना आपको ज़्यादा पसंद आता है। सामाजिक मूल्य हैं, आपसी समझदारी है, समझौते हैं, मेल-जोल से जुड़ी जो वर्जनाएँ हैं, उनको तोड़ने में भी आपको आनंद आता है। हालाँकि आपकी प्रगति की ज़रूरत स्पष्ट है। आप इन क्षेत्रों में ज़िद्दी हो सकते हैं, बदलाव के प्रति प्रतिरोधी भी हो सकते हैं। आप दृढ़ता से जो है वो मानते हैं कि आपको किसी भी प्रतिबद्धता या साझेदारी की परंपराओं से जकड़ा नहीं जा सकता है। फिर भी इन विषयों को लेकर आपकी नवाचारी सोच जो है वो आपके जीवन में प्रेरणा बन सकती है। खास तौर पर जब तब आप किसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता लाते हैं या विभिन्न लोगों के बीच में जो है वो समझौता कराने में सफल होते हैं। मित्रता की शक्ति या किसी भी साझेदारी में स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्र पहचान की अहमियत में आपका गहरा विश्वास होता है। इस स्थिति के साथ यूरेनियन विषय आपके संयुक्त प्रयासों या सहयोगात्मक कार्यों या एक से एक संबंधों जैसे कि विवाह से संबंध है या साझेदारी की बात है या प्रतिबद्ध जो रिश्ते हैं, उन्हें देखने को मिलते हैं। इनमें जो है वो अचानक से रुकावटें आ सकती हैं, अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं, स्वतंत्रता की खोज जो है वो देखने को मिल सकती है। आत्मनिर्भरता है, जिद है, विद्रोह है, असामान्य तरीके या लोग हैं, अपरंपरागतता या ऑन ऑफ चक्र जो है या फिर उत्तेजना और फिर दूरी, प्रतिभा या मौलिकता शामिल जो है वो हो सकते हैं। अगर यूरेनस को यहाँ पर जो है वो चुनौती मिल रही हो, तो किसी केस या प्रतियोगिता में जीतना जो है वो कठिन हो सकता है। साझेदारियों में अचानक या अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं या किसी साथी से जुड़ा हुआ कोई स्कैंडल जो है वो सामने आ सकता है। कभी-कभी ये गुर्दों से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याएं, मुहासों से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है। आप आसानी से खुद को दूसरों और प्रतिबद्धताओं के साथ फंसा हुआ भी जो है वो महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप किसी अनुबंध या हस्ताक्षर करने से जो है वो बचें। हालाँकि कभी-कभी आप ऐसा जो है वो अचानक या आवेग की स्थिति में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है कहीं पर भी सिग्नेचर आदि अगर करने हो, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर, पढ़कर अच्छी तरीके से निर्णय जो है वो लेना चाहिए। आपके करीबी रिश्तों में भी जो है अप्रत्याशित घटनाएँ जो हैं वो आम हो सकती हैं। हालाँकि आप किसी भी सहयोगात्मक प्रयास में उत्साह, जीवंतता, प्रगति और नवाचार लेकर जो है वो आ सकते हैं। आप रिश्तों में नियमों, परंपराओं, प्रथाओं को फिर से जो है वो परिभाषित करते हैं और आपका दृष्टिकोण जो है वो अत्यंत मौलिक हो सकता है। समय के साथ आप ये भी सीखते हैं कि सच्चे, स्वतंत्र और सशक्त संबंधों के लिए सीमाओं और नियमों का होना जो है वो आवश्यक होता है। इस संतुलन को प्राप्त करना जो है वो कठिन हो सकता है, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में यूरेनस के होने की बात करें, तो ये अतरंगता देता है, साझा करता है, उपचार और परिवर्तन के प्रति आपका दृष्टिकोण जो है वो भीड़ से अलग करता है। आप इन विषयों को अलग ढंग से सोचते हैं, देखते हैं, आपका नज़रिया जो है वो इन चीज़ों के प्रति डिफरेंट हो सकता है। इन क्षेत्रों में आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं और कम बंधन या परंपराओं का अनुकरण करना आपको पसंद नहीं आता है। लोग जिन परंपराओं और नियमों का पालन करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होते हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाना जो है वो पसंद करते हैं। आप शक्ति संबंधों, मृत्यु की जो है वो आस्तिकता, निर्भरता, संसाधनों का जो प्रबंधन है, साझेदारी है और आत्मज्ञान से जुड़ी हुई जो वर्जनाएँ हैं, उनको तोड़ना पसंद करते हैं। जब आप खुद को, किसी व्यक्ति को या किसी स्थिति को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो आप एक नई ज़मीन
को बनाने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। निसंदेह आप आध्यात्मिकता से, अतरंग जो है वो रिश्तों से या फिर व्यक्तिगत परिवर्तन के मामले में अत्यंत अनोखे और अपरंपरागत जो है वो हो सकते हैं। मृत्यु के प्रति भी आपका दृष्टिकोण जो है वो लोगों से अलग होता है। हालांकि आप अष्टम भाव से जुड़े हुए विषयों में प्रगति और नवाचार के लिए तत्पर रहते हैं। आप इन क्षेत्रों में अपने विचारों को लेकर काफी जिद्दी हो सकते हैं, अडिग हो सकते हैं। आप नियमों और अधिकारों को भी जो है वो चुनौती दे सकते हैं। अंतरंग संबंधों और खुद के साथ एक नई सोच को अपनाना आपको पसंद होता है। आपका अंतर्ज्ञान जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। आपकी सहज समझ अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा सटीक होती है। शोध करना आपकी प्रतिभा है। आप किसी भी स्थिति की छिपी हुई परतों को जो है सिर्फ़ अपनी गट फीलिंग के आधार पर जो है वो खोज निकालते हैं। खुद को समय-समय पर फिर से गढ़ने की प्रवृत्ति और भीतर गहराई में बैठी होती है। खुद को समय-समय पर फिर से गढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है, वो आपके भीतर गहराई से जो है वो बैठी होती है। अगर यूरेनस आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो जीवन में अप्रत्याशित सहायता जो है वो मिलना भी एक विषय हो सकता है। यानी आपको जो है वो अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो है वो मिल सकती है। पैसे हैं, ऋण है या सहायता से जुड़े हुए मामलों में जो अनुभव है, दृष्टिकोण है, वो असामान्य हो सकते हैं। आप दूसरों के संसाधनों, चाहे वो उनका पैसा हो, टैक्स हो या प्रतिभा हो, को संभालने में भी जो है वो माहिर हो सकते हैं। आप एक शानदार मनोवैज्ञानिक या सहायता प्रदाता जो है वो बन सकते हैं। दूसरों की योग्यता और संभावनाओं को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वाभाविक होता है। इस स्थिति से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएँ भी आपके साथ हो सकती हैं। अप्रत्याशित आर्थिक सहायता या साथी की आय में जो है वो अनियमितता हो सकती है। साझा करने की प्रवृत्ति या अतरंगता के प्रति अनूठा दृष्टिकोण जो है वो आपका हो सकता है। संबंधों के प्रति आकर्षण, निर्भरता के इर्द-गिर्द जो है वो विद्रोही प्रवृत्तियाँ और अप्रत्याशित विरासत या संपत्तियाँ जो हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। जब यूरेनस जो है वो आपकी कुंडली में नवम भाव में होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पूर्व निर्धारित विचारों और परंपराओं, विश्वासों, दृष्टिकोण को जो है वो चुनौती देते हैं। आपके विचार हैं, वाणी है, गति की जो स्वतंत्रता में जो गहराई है, उसमें आप विश्वास करते हैं और बिना अधिक योजना बनाए अपने साहसी स्वभाव या जिज्ञासा का पालन करना जो है वो आपको पसंद आता है। आपकी पृष्ठभूमि या विश्वास चाहे जो भी हो, आप विश्व दृष्टिकोण, अन्य संस्कृतियों को देखने के तरीके, शिक्षा और विश्वास प्रणालियों के मामलों में पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट का जो है वो आप पालन नहीं करते हैं। यानी आपको ये पसंद नहीं है कि आपको कोई बताए कि आपको कैसे सोचना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। आप सीखने और विचार साझा करने में, रुचि के विषय जो होते हैं उनकी खोज करने में या फिर सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियाँ हैं या व्यक्तिगत दर्शन, धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन मामलों में आप अपना एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं और खुद सीखते, समझते और उन पर आगे बढ़ते हैं। आप स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा आशावादी हो सकते हैं, प्रगति और परिवर्तन में जो है आपको विश्वास होता है। किसी विशेष प्रयास के विवरण की तुलना में उसके बड़े दृष्टिकोण या विज़न से जो है वो अधिक रुचि रखते हैं। प्रेरणा और अंतर्ज्ञान की जो शक्ति होती है, उसमें आपका अडिग विश्वास होता है। जिससे रटकर पढ़ाई करना जो है वो आपको आकर्षक नहीं लगता है। यानी चीज़ों को समझ कर जो है वो आगे बढ़ना, उनकी नॉलेज गेन करना आपको पसंद होता है। रट कर चीज़ों को करना जो है वो आपको पसंद नहीं आता है। आपको प्रवृत्तियों की भी गहरी समझ होती है और आप प्रेरणा, आवेग और अंतर्ज्ञान के आधार पर सबसे अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं, जिससे आप अपने अनूठे रास्ते को आत्मविश्वास के साथ जो है पार कर लेते हैं। आप स्वाभाविक रूप से सामान्य विचारों, अवधारणाओं, दृष्टिकोण और स्थानों की ओर भी जो है वो आकर्षित होते हैं। सत्य बोलना, बिना पाखंड के जीने का जो है वो महत्व आप जानते हैं। ये आपके लिए केवल एक मूल्य नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
यह प्रामाणिकता पर जोर और आपके अपरंपरागत विश्वासों को मान्यता देता है और आपके अपने अद्वितीय दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी आपको प्रेरित करता है। नवम भाव के मामले में जो यूरेनस के विषय आपके सामने आते हैं, जैसे कि विश्वास, प्रणालियाँ या विचारधाराएँ, उच्च शिक्षा, यात्रा, प्रकाशन, ससुराल, दूसरी शादी, कानूनी निर्णय या किसी माता-पिता का स्वास्थ्य और जीवन का अर्थ तलाशना। इनमें से कोई भी या कई जीवन क्षेत्र अप्रत्याशितता या व्यवधान की स्थिति या असामान्य अनुभव, मौलिकता, रचनात्मकता, स्वतंत्रता, सनक या उतार-चढ़ाव या अनियमितता वाली स्थिति के अधीन जो है वो आप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी उच्च शिक्षा में जो है वो व्यवधान आ सकते हैं या यात्रा के अनुभव जो है वो असामान्य हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में आप विद्रोही, परंपरा विरोधी, स्वस्फूर्त, जिद्दी और नियमितता विरोधी हो सकते हैं। यानी नियमों पर चलना, उनके पुरानी आने वाली चीज़ों को फ़ॉलो करना जो है वो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप इससे हटकर अपने लिए कोई रास्ता चुनना जो है वो पसंद करते हैं। एक नया रास्ता जो है वो अपने लिए कायम कर लेते हैं। आप आत्म अध्ययन या नई जगहों और विचारों की खोज स्वयं करने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप आप अत्यधिक अंतर्ज्ञानी और मौलिक भी जो है वो बन जाते हैं। तेजी से किसी विषय के विशेषज्ञ बनना या अनूठे और मूल्यवान तरीकों को जो है वो अपनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो सकता है। लेखन का कार्य है, शिक्षण है, मार्गदर्शन है, प्रचार है, प्रसार है, प्रकाशन है, वो आपके लिए अत्यधिक रुचिकर जो है वो विषय हो सकते हैं और इन क्षेत्रों में आप बहुत प्रतिभावान भी हो सकते हैं। और इन सब विषयों में आपका अपना एक अलग स्टाइल हो सकता है, यानी दुनिया को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ना आपको पसंद नहीं है, तो इसलिए आपका एक अनोखा स्टाइल जो है वो लोगों के सामने आ सकता है। ये आपके सीखने और जानकारी साझा करने के अनूठे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब भी जो है वो हो सकता है। जब यूरेनस आपके कुंडली के 10th भाव में आते हैं, तो आप संसाधनशील होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। आपके पास समस्याओं को रचनात्मक ढंग से उसका समाधान खोजने की क्षमता जो है आपके अंदर मौजूद होती है। आप किसी भी स्थिति में बड़े से बड़ी दृष्टिकोण को देखने में सक्षम होते हैं। आप दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, यानी आपको दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता है। आप अपने लिए खुद नया रास्ता बनाते हैं, खुद को बॉस बनाकर रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये गुण उन करियर में भी जो है लाभदायक हो सकते हैं, जहाँ नवाचार और नेतृत्व की जो है वो आवश्यकता होती है। आप एक नवोन्मेषक हो सकते हैं, नियमों पर चलना, कानून को फ़ॉलो करना, ढाँचों, ज़िम्मेदारियों को बिना प्रश्न स्वीकार किए जो है वो आपकी प्रकृति नहीं होती है। यानी ऐसे विषयों पर आपके अंदर जो है वो बहुत सारी जिज्ञासा, बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो सकते हैं। जब जब तक आपको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है, तब तक आप उन्हें जो है सहज रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में आप ज़िम्मेदारियों, करियर और प्रबंधन के बारे में जो लोगों की सोच होती है, उससे अलग जो है वो देखते, सोचते हैं और उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं। यानी आपका उनको निभाने के लिए एक अलग ही नज़रिया जो है वो लोगों को दिखाई देता है। आप इन क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता की तलाश भी करते हैं और परंपरा से बंधे हुए नहीं रहते हैं। इन क्षेत्रों में आप प्रेरणा से जो है वो काम करते हैं। आप परंपरागत रास्तों का पालन करने से जो है हमेशा बचते हैं। ऐसे ऐसे करियर जो इन गुणों के अनुकूल हों, जिनमें उद्यमिता हो, रचनात्मकता हो, जैसे कला है, डिज़ाइन है, तकनीकी से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, वो इनमें शामिल हो सकते हैं। जहाँ पर कि आप जो है वो प्राचीन परंपराओं या मान्यताओं को जो है वो चुनौती दे सकते हैं। यानी आप उनमें कोई नया इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी जो है करना पसंद करते हैं। हालाँकि आप जो है वो प्रगति चाहते हैं, फिर भी इन क्षेत्रों में आप काफ़ी ज़िद्दी और अडिग हो सकते हैं। ये एक ताकत जो है वो आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये आपके दृष्टिकोण के प्रति संकल्प और समर्पण को भी जो है वो दर्शाती है।
लेकिन ये एक चुनौती भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि यह आपको अधिकार रखने वालों के साथ संघर्ष और बदलते हालात के साथ सामंजस्य बिठाने में जो है वो कठिनाई का अनुभव भी करा सकती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर नियमों या सत्ता को चुनौती देने की हो सकती है। इसलिए आप निश्चित रूप से बॉस, माता-पिता या अन्य ऐसे लोगों के साथ हलचल जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी सामाजिक जो स्थिति होती है, प्रतिष्ठा होती है, उसको लेकर भी कई बार लापरवाह होते हैं। अलग-थलग पूरी तरीके से विद्रोह का रवैया जो है वो अपना लेते हैं। आप जो है वो लोगों से अलग दिख सकते हैं और इसी वजह से कई बार आप लोगों की नज़रों में गलत भी समझे जाते हैं। या गंभीरता से चीज़ों को ना लिए जाने के कारण आप जोखिम भी जो है वो उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी यदि आपको अलग दिखना है तो आप जो है वो चाहते हैं कि आप अपनी मौलिकता और विशिष्टता के लिए जो है वो लोगों के बीच में पहचाने जाएँ। यानी आप अपने कामों से जो है वो पहचाने जाने चाहिए, जो कि दुनिया से हटकर जो है वो दिखाई दे। आपका करियर पथ केवल अपरंपरागत ही नहीं होता, बल्कि पूरी तरीके से आपका अपना होता है। यानी आप कुछ नया इनोवेशन जो है वो कर सकते हैं। ये एक यात्रा है जिसमें अक्सर अचानक बदलाव की स्थिति भी आ सकती है, चाहे वो अप्रत्याशित सफलता हो या फिर किसी तरीके की गिरावट। फ्रीलांस वाले जो कार्य होते हैं वो लचीले होते हैं, उसमें आपके समय आपके हाथ में होता है कि आपको किस समय में कितना काम जो है वो करना है। आपका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। ये स्थिति जो है वो एक असामान्य या प्रसिद्ध माता-पिता का संकेत भी करती है, जो आपके जीवन को और भी अधिक अनूठा बनाती है। कि प्रतिष्ठा भी ऐसे ही उतार-चढ़ाव का सामना जो है वो कर सकती है। यूरेनस से संबंधित जो विषय हैं, जैसे अचानक से परिवर्तन है, विद्रोह है, प्रेरणा है, ऑन ऑफ ऊर्जा है, अप्रत्याशित स्थिति है, दशम भाव से जुड़े मामलों में विशेष रूप से जो है वो दिखाई दे सकते हैं। यानी आपके करियर में जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। दशम भाव ज्योतिष में आपके जीवन मार्ग, पेशा, जिम्मेदारी की भावना या प्रतिष्ठा का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। यदि यूरेनस कठिन स्थिति में हो, तो अनावश्यक संघर्ष या प्रतिक्रियात्मकता निर्णयों और अधूरे कार्यों के कारण जो है वो कई बार समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे-जैसे आप अपना रास्ता बनाते हैं, अपने खुद के नियमों और परंपराओं को गढ़ते हैं, लोग आपके दृष्टिकोण और विज़न को जो है वो महत्व देते हैं। आप केवल प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, आप में दूसरों को खुद बनने और अनूठे तरीकों से प्रयोग करने की प्रेरणा देने की भी क्षमता जो है वो मौजूद होती है। यानी आप सिर्फ़ खुद को आगे बढ़ाने में, खुद नए तरीकों में इन्वॉल्व होने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि आप दूसरों को भी जो है इन चीज़ों के लिए प्रेरित कर देते हैं। आपका प्रभाव आपकी अपनी यात्रा से भी जो है वो आगे बढ़ता है। यानी आप जैसे-जैसे जो है वो अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं, इनोवेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो वहाँ पर आप जो है वो अपने लिए खुद एक स्थान जो है वो दुनिया में कायम कर लेते हैं। आप परिवर्तन और आत्म खोज के उत्प्रेरक भी बनते हैं। साथ ही जो है आपकी सार्वजनिक जो छवि होती है वो भी असामान्य होती है और कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति से भी गुजरती है। जब यूरेनस जो है वो जन्म कुंडली के एकादश भाव में होता है, तो आप दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव को अधिकांश लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से देखते और निभाते हैं। आप निश्चित रूप से अद्वितीय और अपरंपरागत लोगों और समूहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही आप भी जो है वो ऐसे ही लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी संस्था या उद्देश्य जो है वो आपके लिए इसलिए पवित्र नहीं होता कि वो बहुत लंबे समय से जो है वो अस्तित्व में है। आप उसे वर्तमान और भविष्य की उपयोगिता के आधार पर भी जो है वो आंकते हैं। आपके लिए प्रगति और सुधार के मार्ग में भावुकता के लिए जो है वो कोई भूमिका नहीं होती। और समूहों के साथ अपने संबंधों को लेकर आप किसी सीमा, बंधन या रोक-टोक को जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। आपके जुड़ने का तरीका बहुत ज़्यादा सहज होता है और प्रेरणा प्रेरित करने वाला होता है। जीवन क्षेत्रों में आप नियमों का पालन जो है वो नहीं करते हैं, बल्कि आप समुदाय है या बंधुत्व के क्षेत्रों में नव परिवर्तनकर्ता जो है वो होते हैं।
मित्रता, सहयोग, संबंध और संपर्क के लिए नए तरीकों को गढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वाभाविक होता है। हालाँकि आप जो है वो प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, फिर भी इन क्षेत्रों में आप जिद्दी और अडिग भी हो सकते हैं। और कई बार आपको ये पसंद नहीं आता है कि कोई आपको बताए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, यानी आपको अपने लिए खुद रास्ते तय करना जो है वो पसंद होता है। और आपका जो सामाजिक जीवन है, आपकी जो व्यक्तिगत विशिष्टता है, उसका एक अनोखा प्रतिबिंब जो है वो आपको आपके कार्य में नज़र आता है। आप नई सोच और स्वतंत्र विचारधारा को गहरे स्तर पर जो है वो महत्व देते हैं। निश्चित रूप से आप नई तकनीकी से जो है वो मोहित हो सकते हैं और विज्ञान की शक्ति या संवाद के जो महत्व होते हैं उनमें आप जो है वो दृढ़ विश्वास रखते हैं। आप महत्वपूर्ण सामाजिक कारणों के समर्थक होते हैं या उनमें जो है विश्वास रखते हैं। व्यक्ति को अपनी नियति का नियंत्रण खुद रखना चाहिए, ऐसा आपका विश्वास होता है। हालाँकि आप सामूहिक प्रयास की शक्ति को भी समाज की बेहतरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी नॉर्मली आप चाहते हैं कि आप हर व्यक्ति जो है वो अपने आप पर स्वयं नियंत्रण रखे, उसको अपनी लिमिट्स जो है वो खुद पता हो। लेकिन आप उस चीज़ को भी जो है वो नकारते नहीं है कि जहाँ पर समाज की उन्नति के लिए लोगों को मिल-जुल कर जो है वो सामूहिक प्रयास करना अच्छा होता है। आप लोग जो है वो सभी वर्गों के लोगों के साथ मित्रता कर सकते हैं। जिन मित्रों से आप लंबे समय तक जो है वो नहीं मिलते हैं, उनके साथ भी सहजता से बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं। आपके भीतर एक प्रकार का निरपेक्षता की जो है वो भावना होती है, जो आपके संबंधों को जो है हमेशा तरोताजा बनाए रखती है। साथ ही आपके जीवन में नाराज़गी का स्थान भी बहुत कम होता है, यानी आप जल्दी जो है लोगों से नाराज़ नहीं होते हैं, जनरली आप चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। आप दूसरे लोगों में मौलिकता को देखने में भी बेहद सक्षम होते हैं, यानी मौलिकता जो है वो आपको पसंद होती है। आप लोगों को उनकी राह खुद खोजने के लिए भी जो है वो प्रेरित करते हैं। अपने सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी इस निरपेक्षता का उपयोग करें ताकि आप वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रख सकें। दूसरों की विशिष्टताओं को पहचानने की जो प्रतिभा आपके अंदर मौजूद है, उसके सहयोग से आप दूसरों को ऊपर उठाने में भी जो है वो सहयोग कर सकते हैं। आपके जो सपने हैं, आशाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, सामाजिक जो उद्देश्य हैं, अत्यधिक मौलिक और शायद अपरंपरागत जो है वो हो सकते हैं। आपके सपने, आशाएँ, इच्छाएँ और सामाजिक उद्देश्य अत्यधिक मौलिक और शायद अपरंपरागत हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि यूरेनस एकादश भाव में होने से आप हमेशा रूढ़ियों को जो है वो चुनौती देते हैं। बॉक्स से बाहर सोचने की प्रवृत्ति जो है वो आपके अंदर मौजूद होती है। आप अपने सुख के लक्ष्यों की योजना बनाने और उन्हें पाने की प्रक्रिया का भी जो है वो आनंद लेते हैं। मित्र और समूह के जो सदस्य होते हैं वो आपके अनोखे योगदान के लिए जो है वो आपको सराहते हैं, यानी आपका जो एक सोचने का एक अलग नजरिया होता है, काम करने का जो एक अलग तरीका होता है, इस वजह से आप अपने ग्रुप में या अपने मित्रों के बीच में जो है वो पहचाने जाते हैं और आपके योगदान की सराहना भी जो है वो उनके द्वारा की जाती है। जब यूरेनस जो है वो आपकी कुंडली के द्वादश भाव में होते हैं तो आप विश्राम और एकांत में समय बिताना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी बेहद अनोखे तरीके से जो है वो आप उस समय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पारंपरिक आराम गतिविधियों के जगह पर आप शायद नए शौक की खोज में जो है वो जुट जाते हैं, यानी परंपरागत रूप से सिर्फ आराम करते रहना आपको पसंद नहीं होता है। आप अपने समय का जो है वो सदुपयोग करते हैं, नई-नई चीज़ों को खोजने की जो है वो इच्छा आपके अंदर मौजूद होती है या फिर बौद्धिक गतिविधियों में भी जो है आप रुचि रखते हैं। इसी तरह जब अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात आती है, तो भी आप ऐसे तरीकों को पसंद करते हैं जो पारंपरिक नहीं होते हैं। लेकिन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। ये अनूठा दृष्टिकोण जो है वो आपके सपनों, आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य तक में जो है वो दिखाई देता है।
आप परंपरा का पालन नहीं करते हैं, बल्कि कला, करुणा और मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में नवाचार जो है करना पसंद करते हैं। इन जीवन क्षेत्रों में आप चुपचाप अपना खुद का रास्ता बनाकर जो है वो संतुष्ट रह सकते हैं। आप अमूर्त मूल्यों, सेवा, समर्पण और भावनात्मक स्वास्थ्य को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। लोग आपको यह नहीं बता सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए। आपकी कला है, जीवन शैली है और पसंद-नापसंद अत्यधिक जो है वो मौलिक, गहन और परतदार और विशिष्ट जो है वो हो सकते हैं। यूरेनस की इस स्थिति से आपको अत्यधिक विकसित अंतर्ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। आपके विचार जो है वो अप्रत्याशित होते हैं, आमतौर पर आश्चर्यजनक रूप से सटीक जो है वो साबित होते हैं। ये स्थिति अक्सर कुछ रहस्यमय विषयों से भी जुड़ी हुई होती है, साथ ही जैसे कुछ छिपी हुई मित्रताएं हैं, गुप्त समाज की ओर जो है वो आपका आकर्षण है, या फिर जीवन साथी का असामान्य पेशा या स्वास्थ्य स्थिति है, या नियमित रूप से आराम ना कर पाने की जो रहस्यमय प्रवृत्ति है, ये सब मिलकर आपके जीवन में एक अ, अनोखा दृष्टिकोण जो है वो अपनाते हैं। चूँकि यूरेनस जो है वो आपकी कुंडली में छिपे हुए क्षेत्र में होता है, इसलिए आप अपने विद्रोही, मौलिक और मैं अपने तरीके से जो करना चाहता हूँ, करूँगा वाले स्वभाव को सभी के सामने प्रकट नहीं करता है। वास्तव में आपके इसे पहचानने और अपनाने में भी जो है वो समय लगता है। आपके भीतर से तब बाहर आता है जब आप पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं और गुमनाम वातावरण में होते हैं। फिर आप किसी अतीत से जो है वो अपने आप में निपट रहे होते हैं और अधूरे कार्यों को जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि आपको समय-समय पर विद्रोह करने की, सुधार लाने की, सीमाओं को तोड़ने की, नवाचार करने की, लोकप्रियता से हटकर जो है वो रास्ता बनाने की ज़रूरत होती है। यदि इस स्थिति को जो है वो दबाया जाए तो यह असंतुलित हो जाती है, अस्पष्ट भय जो है वो आपके अंदर पैदा करती है, इस तरीके की शिकायतें जो है वो आपके मन में आने लगती हैं, अलगाव और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सामान्य दिनचर्या या विचित्र जो सपने हैं वो आपके लिए जो है वो एक मुद्दा बन सकते हैं। ये चुनौतियाँ आपके अंदर जो है वो बेचैनी की भावना को जन्म दे सकती हैं, गलत समझे जाने का एहसास जो है आपको हो सकता है, नियमित दिनचर्या बनाए रखने में आपको कठिनाई हो सकती है, कई तरीके की समस्याएँ सामने आ सकती हैं। इन छिपे हुए गुणों को पहचानना और उन्हें अपनाना आपको अपने जीवन के अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में जो है वो मदद कर सकता है। यानी आप अपने आप को समझने का जो है वो अच्छी प्रकार से प्रयास कर सकते हैं और आपके जीवन में आने वाली जो भी चुनौतियाँ हैं, उनका आप जो है वो सामना करके उन्हें जो है वो अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी यूरेनस से संबंधित। जब यूरेनस जो है वो अलग-अलग हाउसेस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।